Hello everyone, welcome again to class 11th accounts. So today I have taken the topic ledger, but we cannot do these ledger accounts without the help of journal. So to record the entries into ledger, to post the entries into ledger, first of all we have to record all the transactions into journal. So today I have taken this question in which there are 7 transactions, and all these transactions, first of all you will record them into journal. So for yours for for so for that I have recorded all these transactions into journal. So these are the 7 transactions which I have recorded in journal. Now with the help of this journal, let's make the ledger account. हम एक एक करके सबके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will make the ledger of cash account. This is the ruling of ledger account. This is the format of ledger account. Heading is ledger, and you will record each and every ledger on this page. Okay, so this is I have taken cash account first of all because your first transaction is cash to capital. So you will make the ledger of cash also, you will make the ledger of capital also, but first of all I will make the ledger of cash account. So this is the format of cash account. Serial number or date, particulars, J/F journal folio, amount column, serial number, particulars, J/F and amount. This is your debit side and this is your credit side. Now how you will record all these journal entries into this ledger account? So first entry is your cash account DR to capital account. हमने इसमें कैश की सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, बट आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दैट यू विल नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री ऑफ कैश हेयर. You will not write cash word on the debit side and also on the credit side. ना आप डेबिट में कैश वर्ड यूज़ करेंगे, ना ही आप क्रेडिट में कैश वर्ड यूज़ करेंगे. डेबिट की जो भी एंट्री आएगी वो 2 से स्टार्ट होगी और क्रेडिट में जो भी एंट्री आएगी वो बाय से स्टार्ट होगी. अब क्वेश्चन ये है कि लिखेंगे क्या. आपकी जैसे फर्स्ट एंट्री है कैश टू कैपिटल, आपने ध्यान रखना है कि जो आप लेजर बना रहे हो वो कहाँ पर है. आपका जो लेजर है वो डेबिट प्लेस पे है, कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में है. तो आपकी लेजर अकाउंट में जो एंट्री आएगी वो भी डेबिट साइड ही आएगी. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. जो साइड होगी डेबिट या क्रेडिट वो आपका ये लेजर अकाउंट डिसाइड करेगा जो उस जर्नल एंट्री में होगा. आप कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट आपका डेबिट में है तो एंट्री भी डेबिट साइड आएगी, लेकिन आएगी कौन सी, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट. तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो आपने ध्यान में रखना है कि क्रेडिट में कौन सी एंट्री है. क्रेडिट में कैपिटल लिखा है तो आप भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. लिखा हमने टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो भी कैश के सामने अमाउंट होगा वो आप यहाँ बाहर लिख देंगे 10,000. उसके बाद आपने चेक करना है कि कैश वर्ड और कहाँ आ रहा है. आपकी दूसरी ही एंट्री में कैश वर्ड दिख रहा है. अब कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में. इसका मतलब एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी. लेकिन लिखेंगे क्या, अगेन उसकी ऑपोजिट. कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है, डेबिट. डेबिट में क्या लिखा है, परचेजेस. तो आप यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट. जो भी सीरियल नंबर होगा वो डालते जाएंगे. सीरियल नंबर 2 है तो आप भी यहाँ 2 लिखेंगे. कितना अमाउंट लिखेंगे, सीधे 5,000 बाहर. फिर और जगह फिर देखेंगे कहीं कैश वर्ड है, अगेन थर्ड एंट्री में कैश डिपिक्ट हो रहा है, कैश टू सेल्स. अब कैश कहाँ है, डेबिट में, तो हमारी एंट्री भी डेबिट में जाएगी. लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जो भी होगा सीधे बाहर. एंट्री नंबर ये 3 थी, आपने भी 3 लिखा. चौथी एंट्री में भी कैश दिख रहा है, लेकिन अब की बार कैश क्रेडिट में है तो आपकी एंट्री भी क्रेडिट साइड आएगी. क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट. तो आप यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट और 10,000 सीधे बाहर. उसके बाद फिर कैश वर्ड दिख रहा है, कैश टू सेल्स. अगेन कैश डेबिट में है तो एंट्री भी डेबिट साइड में जाएगी. लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और 2,000 सीधे बाहर. क्योंकि एंट्री नंबर 5 है तो आप भी यहाँ पर 5 लिखेंगे. उसके बाद राम एंड कंपनी टू सेल्स कैश नहीं है. 7वीं एंट्री में फिर से कैश दिख रहा है. अब की बार कैश कहाँ है, डेबिट में. ध्यान रखें यहाँ डेबिट में 2 एंट्रीज हैं और क्रेडिट में 1. आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जिसका लेजर आप बना रहे हैं वो कहाँ पर है. बाकी दूसरी एंट्री डेबिट में है, जो डेबिट में दूसरी एंट्री उसको हमने नहीं देखना. कैश अकाउंट आपका डेबिट में है तो आप एंट्री जो लिखेंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे. क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखा है टू राम एंड कंपनी लिखा है तो आप भी टू राम एंड कंपनी लिखेंगे. अब यहाँ पर बात आती है अमाउंट की. राम के सामने 4,000 लिखा है, कैश के सामने 3,500 लिखा है. आप जिसका
लेजर बना रहे हैं आपने वही अमाउंट उठाना है। कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश के सामने जो अमाउंट लिखा है वही अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, टोटल करेंगे। इसके बाद सारी एंट्रीज खत्म होगी, कहीं पर कैश वर्ड नहीं है। अब आप टोटल करेंगे। एक ओवरव्यू ले तो हमें दिखता है कि ये साइड सबसे बड़ी आ रही है। आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये आ गया 21,500। अब 21,500 में से इसका टोटल माइनस कर देंगे। ये 15,000 है, लगभग 15,000 है। ये लगभग क्या 15 ही हजार है। तो 21,500 में से अगर हम 15,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 6,500। वो आप उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,500। टोटल दोनों का सेम होना चाहिए और एक दूसरे के सामने आना चाहिए। ये बैलेंस कैरी डाउन C/D, C भी छोटा है, D भी छोटा है। 6,500 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ये अमाउंट कहाँ से आया, माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। तो दोनों साइड में से आप देखेंगे जो साइड सबसे बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट चलना है, हमने डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। अब इसको 21,500 बनाने के लिए हमें 6,500 और डालना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन 6,500 दिखाया है। इसके बाद नाम है कैपिटल का लेजर। जर्नल में देखेंगे दूसरी एंट्री है कैपिटल। अब हम कैपिटल का लेजर बिल्कुल इसके ठीक नीचे ही बना लेंगे। सेम फॉर्मेट रहेगा। आप चाहें तो पहले ही एक पेज की पूरी रूलिंग करके रखिए ताकि बार बार आपको स्केल ना उठाना पड़े, क्योंकि आपको जितनी भी एंट्रीज यहाँ दिख रही हैं अलग अलग नाम से, उन सबके आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप एक ही पेज की कंटिन्यूटी में रूलिंग कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो इसका मतलब आपकी एंट्री जो आएगी वो क्रेडिट साइड ही आएगी। और क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट लिखेंगे, 10,000। क्योंकि कैपिटल की आगे और कोई एंट्री है ही नहीं, आप यहीं पे टोटल उतारेंगे। अब इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ भी 10,000 लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ भी 10,000 लिख दिया और इसको नाम क्या दे देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये 10,000 आ जाएगा यहाँ पर भी, दोनों जो बराबर हो गए। इसी तरह अब आप आगे चलेंगे, अगली एंट्री है परचेजेस की। सो आप बनाएंगे परचेजेस का लेजर। हेडिंग लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। पहली एंट्री है परचेजेस टू कैश, डेबिट में है परचेजेस, तो आपकी एंट्री भी डेबिट में आएगी, लेकिन आएगी क्या, जो क्रेडिट में है। टू कैश लिखा हमने 5,000। इसके बाद आपने देखना है परचेजेस और कहाँ आ रहा है, कहीं पर और परचेजेस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब परचेजेस के लेजर में एक ही एंट्री आएगी। टोटल किया इसका आपने, आया 5,000, डबल एंड क्लोज किया। अब इसको यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 5,000, क्योंकि बराबर करने के लिए एक एंट्री और लिख देंगे जिसका नाम क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। इसी तरह आपने बाकी सारे लेजर्स बनाने हैं।